हे गाइस व्हाट्स अप, सो आई एम बैक अगेन विद न्यू व्लॉग। और आज है वीकेंड और आज मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ा सा, क्योंकि पूरे हफ्ते घर के अंदर बैठे बैठे बंदा पक जाता है यार। मतलब दिन में सिर्फ 3 घंटा 4 घंटा सो रहे हो और उसके बाद फिर काम काम काम। और अभी थोड़ी देर पहले उठाऊँ मैं कुछ 14-15 घंटे की तगड़ी नींद लेकर। अब बिल्कुल फ्रेश फील कर रहा हूँ। सो अभी जा रहा हूँ गुरुद्वारे। ठीक है, तो तैयार होते हैं उसके लिए। सो यहाँ से अपना होता है पलायन शुरू। और ये अपना फ्लैट है आसपास का। और मैंने देखा है लोगों को विनीपेग को कोसते हुए कि ये विलेज है, यहाँ पे रहना मुश्किल है। ठीक है, डाउनटाउन है जो पे रहा जा सकता है, वहाँ पे जॉब्स हैं एंड ऑल। फेयर इनफ। बट अगर आपको पीसफुल एरिया चाहिए, जैसे आप अगर निकल रहे हो तो बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, गाड़ियों का हॉर्न की आवाज़ नहीं है, चिक चिक पिक पिक, ये सब कुछ अवॉइड करना चाहते हो। जैसे मैं अबू धाबी के डाउनटाउन में रहता था तो कितना ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, कभी सायरेंस की आवाज़ तो कभी किसी चीज़ की आवाज़। इट वाज डिफ़िकल्ट। बट यहाँ पे पीसफुल है। रात के टाइम पे जब काम कर रहे हो तो एक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, कंसंट्रेशन भी अच्छा बनता है। आई एम सेटिस्फाइड विद दिस एरिया। और ये मैं आ गया हूँ गुरुद्वारे। हाँ, यार गुरुद्वारे में भीड़ भड़का नहीं दिखता यार कभी। एक का आधा इंसान भी दिख जाए यहाँ पे कभी। या फिर मेरे इस एरिया में ज़्यादा सिख लोग हैं नहीं। और यहाँ टांग दी है मैंने अपनी जैकेट। ठीक है, अच्छी फैसिलिटी है कि स्नो से आओ तो अपनी जैकेट्स यहाँ पे आप लगा सकते हो, यहाँ पे सिर पे कपड़ा बांधने के लिए। और फिर अब चलते हैं अंदर। अब गुरुद्वारे से निकल गया हूँ बाहर। अभी गुरुद्वारे में बैठे बैठे घर से आ गया था कॉल, तो अंदर ही बैठे बैठे बात हो गई। अब जा रहा हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर करने। लेट्स सी किस तरफ पहुँचते हैं। अभी जैसे मैंने अभी अपना ड्राइविंग टेस्ट बुक करवाया है, नॉलेज टेस्ट, तो वो भी MPI जोन सा है, इसी तरफ है, वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो सोच रहा हूँ ज़रा वहाँ पे एक बार चक्कर मार आते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द कंडीशन। ओके, गाड़ी ने रोक दिया, चलो। और ड्राइव थ्रू तो यहाँ पे पता नहीं, ये जो है ना घर बने हुए हैं, यहाँ पे ये लोग स्नो साफ़ नहीं करते अपने घर के बाहर की। ये जो ट्रेल है, इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन इट, बट ये लोग साफ़ नहीं करते। मैंने सुना यहाँ पे फ़ाइन, अगर जैसे मैं गिर गया, मुझे कुछ लग गई, तो आई थिंक ये फ़ाइन एक घर वालों पे पड़ेगा, जो ये बड़े खूबसूरत से घर बना रखे हैं, इन पे फ़ाइन पड़ेगा, क्योंकि इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लीन दिस पाथ। बट एनीवेज क्या कर सकते हैं, अब चलना मुश्किल है। और ऐसा तो है नहीं कि हम मेन रोड पे चलें, वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, और कब कौन सी गाड़ी फिसल के हमारी तरफ आ जाए कुछ पता नहीं। यहाँ पे गाड़ियाँ चलती स्लो हैं, बट खतरा है कि कब कौन सी किधर फिसल जाए और फिसल के कब आपके पास आ जाए, कुछ पता नहीं। ओह माय गॉड, कैसे पहाड़ खड़े कर रखे हैं इन्होंने यहाँ पे सफाई कर करके। और ये पहाड़ जितने भी खड़े हैं ना, ये जो साइड वेज पे है, ये सब मशीनों की तरह है। जैसे आपको मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था कि मशीन्स जो सी हैं वो कैसे पहाड़ पूरा खड़ा करके जाती हैं, तो ये सब उनके द्वारा खड़े किए हैं। अब ये देखो, ये ड्राइव थ्रू जो सा क्लीन करवाया, मशीन के थ्रू क्लीन किया हुआ है। ये पूरा ड्राइव थ्रू मशीन के थ्रू क्लियर किया है इन्होंने, पैसा खर्चा है या फिर अपने पास मशीन रखी है। हाँ, गाड़ी निकालने के लिए सब रास्ता साफ़ कर लेते हैं, पर लोगों के चलने के लिए कोई रास्ता साफ़ नहीं करेगा। और ऐसा आर्ट जोन सा है यहाँ पे, जगह जगह पे मिल जाता है। अभी लास्ट जब सहज की गाड़ी पे मैं इधर उधर देख रहा था, तो बहुत सी बिल्डिंग्स में बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स बना रखी हैं। सो जब हम अपनी गाड़ी ले लेंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रीट्स को खूबसूरत करने के लिए ऐसे कुछ बहुत सी बेहतरीन पेंटिंग्स बना रखी हैं।
और यहाँ पे नशीली पदार्थों की बिक्री होती है। यहाँ पे मैनीटोबा में वीड लीगल है, तो ओपनली शॉप्स में मिलती हैं। और ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ पे एक लकड़ का घर बन रहा है। और कनाडा में मैक्सिमम आपको लकड़ के ही घर दिखेंगे, कंक्रीट के नहीं दिखेंगे। और इसके पीछे एक रीज़न भी है, क्योंकि जैसे आप ये बिल्डिंग देख सकते हो, आपको क्या लग रहा है कि कंक्रीट की है, बट नहीं, ये कंक्रीट प्लस लकड़ मिक्स है। इसमें काफ़ी मैक्सिमम पार्ट जो सा वो वुडन होगा और बाकी का कंक्रीट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वुडन घर क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि विंटर्स इतनी पड़ती है, स्नो इतनी पड़ती है कि इंसोलेशन में लकड़ बहुत काम आती है, तो इसलिए इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। क्योंकि लकड़ के घर को आग बहुत जल्दी लगती है। जैसे पीछे डाउनटाउन में घर को आग लगी थी, तो उसकी वजह से कितना प्रॉब्लम हुआ था, जैसे मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था। ये सामने स्कूल है, ये कंक्रीट का, बट ये लकड़ का नहीं है। सो अब कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे मैंने देखा जो कंक्रीट की बन रही हैं, जो उनसी स्टोरीज़ हैं वो बन रही हैं कंक्रीट की। अब ये भी लकड़ के घर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, मतलब यार सो ब्यूटीफुल यार। अगर मेरे पास अभी पैसे हो तो मैं इनमें से एक लेना चाहूँगा फॉर श्योर। ऑसम। सो अभी सामने मुझे एपेक्स मोबाइल कुछ शॉप दिखी है। वो देखो, ये एपेक्स मोबाइल है। सोच रहा हूँ यार यहाँ पे एक बार विज़िट करके पूछ लेता हूँ कि कीबोर्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर कीबोर्ड मिल जाता है यहाँ पे सस्ता तो ठीक है। और यहाँ पे ऐसे बटन्स बना रखे हैं, सो अगर आपने वॉक करना है तो बटन को प्रेस करो, गाड़ियाँ रुक जाती हैं और फटाफट सड़क क्रॉस कर लो। जैसे गाड़ियाँ रुक गई थी और अब हम दबाएंगे दोबारा से, अगर हमने उस तरफ जाना है तो हम ये वाला बटन दबाएंगे और हो गया। एंड अब देखो, जैसे गाड़ियाँ रुक गई थी, ये गाड़ियाँ निकल गई हैं। सिस्टमेटिक है सब कुछ। अब देखो ये शॉप भी बंद है, खुली नहीं है। दोपहर के टाइम पे लोग यहाँ बिजनेस अपना बंद करके चले जाते हैं। बड़े हिम्मती हैं यार, सही है, बढ़िया। चलो अब सामने दिख रहा है मुझे टिम हॉर्टन्स, वो रहा टिम हॉर्टन्स दिख रहा है। चलो वहाँ चलते हैं और थोड़ी सी कॉफ़ी पीते हैं और फिर चलते हैं वापस घर। सो अभी टिम हॉर्टन्स से आ गया हूँ मैं बाहर और अब जा रहे हैं घर की तरफ। ग्लव्स अभी डाले नहीं है क्योंकि टेम्परेचर ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गजब ठंड है, हाथ अभी सही चल रहे हैं। हुआ क्या कि अभी मैंने व्लॉग बनाने के लिए अपना DJI पॉकेट वो बाहर निकाला और वो मुझसे गिर गया बर्फ़ में और उसके आसपास सारी बर्फ़ लग गई है। और सो अब मेरे को डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ख़राब हो जाए। और ये खूबसूरती है इस शहर की, विनीपेग में। वाइल्ड लाइफ भी आपके साथ ही है। ये हिरन हैं, बेखौफ घूम रहे हैं, कोई डर नहीं कि इनको कोई मार देगा या कुछ ऐसा। मतलब फुल एंजॉयमेंट चल रहा है इनका, अप्रिशिएट में। अब घर पहुंच गया हूँ एंड आपको अपने घर का सिक्योरिटी सिस्टम, चलो अब ये जो घर है हमारा, यहाँ से एंट्री करने के लिए आप इसको ओपन नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट ओपन इट विदाउट एंटरिंग योर कोड। सो अब पहले मैं यहाँ पे अपना कोड एंटर करता हूँ। ओके, सो नाउ आई एम एबल टू ओपन इट। और उसके बाद यहाँ से हम जाते हैं आगे। ओके और अब बनाई जा रही है स्मूदी। अब ये स्मूदी जो उनसी है बहुत काम की चीज़ होती है। इसके अंदर क्या डाला है मैंने, बेरी डाली है और साथ में बनाना डाला है और थोड़ा सा दूध। अब दूध जो उनसे अपना हो गया है समाप्त, तो आज लाने वाला हो गया, तो आज जाएंगे सुपरमार्केट और वहाँ से लेकर आएंगे दूध। और इसमें भी थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं कि एक गाढ़ा होता है थोड़ा सा, तो ओके।
थोड़ा सा हमने पानी ऐड कर लिया और इसको फिर दोबारा से मिक्स कर लिया। खलास, तो अब ये हमारी स्मूदी बन गई है। और एक स्पेशल चीज़, अब अगर आप आ रहे हो इंडिया से कनाडा की तरफ तो अपनी मिक्सी मत लेकर आना, क्योंकि ये मिक्सी जो सी है मैंने यहीं से ली थी $17 की, और इसके साथ मुझे ये एक मिला था स्टार्टर के लिए, बहुत है। स्मूदी बनानी है $17 की मिक्सी ले लो, इंडिया से मत लेकर आना। वाई? बिकॉज ये वाली मिक्सी जो इंडिया से हाँ, तो ये वाली जो मिक्सी है जो इंडिया से लेकर आए थे, ये यहाँ पे बहुत स्लो काम करती है। मतलब इसके अंदर तो आप ये अदरक, लहसुन, प्याज इसको अगर करना चाहो ना मिक्सी में तो वो भी नहीं होता, इसका ब्लेड बहुत धीरे काम करता है। तो इट्स बेटर कि आप ये मिक्सी यहीं पे आके लेना। इवन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो से हैं इंडिया से लाना ही मत। अगर आपने लैपटॉप भी अगर वहाँ पे परचेज नहीं किया अभी तक, ठीक है, आपको लैपटॉप नया लेना तो इंडिया से मत लेना, यहाँ पे आके लेना। मोबाइल फ़ोन भी अगर आपके पास पुराना मॉडल है तो आप कनाडा में आके परचेज करना, ना कि वहाँ से। ये मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे बहुत सस्ते हैं, बहुत ज़्यादा। इवन आपको ज़ीरो डाउन पेमेंट और बिना इंटरेस्ट के यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स मिल जाएंगे, एक्सेप्ट आईफोन। आईफोन बहुत तगड़ा हाइप है, मैं तो कभी नहीं यूज़ करता। इनफैक्ट मैं भी सैमसंग का फ़ोन यूज़ करता हूँ, सैमसंग नोट 10 प्लस है मेरे पास, और इसके बाद भी अगर लूँगा तो मैं फोल्ड लूँगा, आईफोन की तरफ कभी भी नहीं जाऊँगा। और आज सोच रहा हूँ भाई मैं सैमसंग का ना वॉच जो सी है वो लेने की सोच रहा हूँ। सो देखेंगे, आज जाऊँगा मैं सुपरमार्केट, देखता हूँ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है तो वहाँ से लूँगा, नहीं तो फिर बेस्ट बाय का प्लान बनाऊँगा किसी दिन और वहाँ पे जाकर लूँगा। स्टूडेंट्स और इन सब के लिए अलग से डिस्काउंट्स भी होते हैं, उसके लिए अलग से ऐप्स होती हैं। सो अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो उन ऐप्स को ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसको रख देते हैं इसकी अपनी जगह पे। और हाँ, ये भाई साहब बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा। इसके अंदर ब्लेड होता है, ये ऐसा ब्लेड होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अपना प्याज डाला और इसको मस्त कर लिया, मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो हमने स्मूदी के लिए इसको रखा हुआ है, अपना जितना भी अब ग्राइंड करना होता है उसको इसके थ्रू कर लेते हैं। और ये बस इतना ही है ये अभी के लिए। सो साथ में तो ले लिया मैंने बैग, क्योंकि पिछली बार की तरह अब हर बार 10-10 सेंट्स तो दे नहीं सकते थैलों के। सो लेट्स सी। और मुझे क्या लग रहा है, आई डाउट कि जो लेंस है मेरा इसका वो गिर गया कहीं पे। अभी घर जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे लेंस दिख नहीं रहा कहीं पे अभी तो पॉकेट का लेंस शायद हो सकता है गिर गया हो, बट टच वुड, देखते हैं, घर जाके चेक करूँगा। नुकसान हो रहा है यार, ये दूसरा नुकसान अगर ये भी गुम गया तो। ओके, सड़कें बिल्कुल साफ, कोई स्नो नहीं, कोई कुछ नहीं। बट अभी वेदर वाली ऐप पे देखा कि कल परसों तरसों स्नो डलेगी, तो अभी ये जो हालात दिख रहे हैं ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद सब फिर दोबारा से पाइल ऑफ स्नो हो जाएगा आसपास। क्या बात है, क्लियर रोड। सपना ये सब सपना है। अभी थोड़े दिन में फिर दोबारा से यहाँ पे सब वाइट हो जाएगा। हे भगवान, कब ये स्नो ख़त्म होगी। बट ठीक है, मज़े भी हैं और दर्द भी है। गाड़ी यहाँ पे होना तो कोई दिक्कत नहीं आती वैसे, ये तो है। चलो आ गए हम माउंट एवरेस्ट के पास, अब इन्हीं माउंट एवरेस्ट के आसपास चलना है। सो ये है विनिपेग, और ऐसे हमारी निकलती है छुट्टी। अब सुबह गुरुद्वारे चले गए, फिर उसके बाद टिम हॉर्टन्स चले गए, और उसके बाद फिर शाम को जब ग्रॉसेस करनी है तो कैनेडियन स्टोर चले गए, नहीं तो कहीं और जाना चले गए। अब क्या है ना कि अगर आपके पास कार हो तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, दूसरी जगह पे कहीं पे भी जा सकते हो। बट स्नो में ट्रांजिट यूज़ करना, बसेस को यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अब तो डर लगता है कि अगर मैं कहीं दूर चला गया और टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तो फिर मैं कैसे वापस आऊँगा, मुझे टैक्सी का भाड़ा और ये सब को देखना पड़ेगा। और अभी फाइनेंशियली इतने कुछ स्ट्रॉन्ग तो हुए नहीं है यहाँ पे, अभी टाइम लगेगा सब कुछ मैनेज होने में। तो इसलिए यू नो दिस इज़ हाउ आई एम स्पेंडिंग माई वीकेंड्स। बट आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाउ। मैं अभी देखना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा और आगे निकलें, बट गाड़ी आने के बाद उसके बाद ही सब कुछ प्लान किया जाएगा, अभी नहीं।
और अब मेरी छुट्टी यहीं ख़त्म हो चुकी है और मुझे अब रात को 12 बजे फिर दोबारा से काम शुरू करना है और मेरा दिन यही ख़त्म हो गया। सो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और अपने क्वेश्चंस कमेंट में लिखिए। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब 110% देता ही हूँ, ठीक है। और इसके साथ इस व्लॉग ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बाय बाय।